हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आई एस। तो आज हम पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस जो है पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। अगर गीता महोत्सव ही केवल पूछा जाएगा तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वह सरोद है। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी जी को सम्मानित किया गया है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये जो कि द्विपक्षीय अभ्यास है, ये भारत मलेशिया के बीच में हुआ है। ये विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आईएनएस जटायु का उद्घाटन जो है लक्षद्वीप में किया गया है। चाप चारकूट नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? तो मिजोरम में अभी हाल ही में हुआ है। फौजी की प्रजात मेलानो कलामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो समुद्री सड़क से संबंधित है और इसका नाम जो है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो आर्टिकल 105 के तहत। किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा के। प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन रहा है? तो प्रो कबड्डी लीग इस बार का 10वां संस्करण था और इसकी जो विजेता टीम रही है वो पुनेरी पल्टन रही है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस बन गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी जी हैं। यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुलियोग जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है। तो कोलकाता में किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यतिन भास्कर को मिला है। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो केरल में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ हुआ है? तो यूएसए और इंडिया के बीच हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने वाला 32वां सदस्य कौन सा है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका 32वां सदस्य जो है स्वीडन बन गया है और 31वां सदस्य जो है फिनलैंड। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? तो बीकानेर में प्रारंभ होगा। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 कहाँ पे हुआ है? तो सेशेल्स में हुआ है। ये भारत और सेशेल्स के बीच होता है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। मिस वर्ल्ड 2024 किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने जीता है। स्टैचू ऑफ बेल्लोर, ये लचित बोरफुकन जी की मूर्ति है और ये 125 फुट की है। ये असम में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2024 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। 96th ऑस्कर पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ओपेनहाइमर को दिया गया है। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का किया है। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो श्रीनिवासन स्वामी जी को सम्मानित किया गया है। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का। हाल ही में महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए श्रेणी का उद्घाटन किसने किया है? तो यूजीसी ने किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस के। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। भारत के पहले फ्रूट लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 134वां। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक
2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 108वां। एक राष्ट्र एक चुनाव का उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद जी ने की है। वन नेशन वन इलेक्शन। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीएम सूरज पोर्टल। वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बांड से सर्वाधिक चंदा किस पार्टी को मिला है? तो भारतीय जनता पार्टी को। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप का। पीबी सबद पहल का संबंध किससे है? तो प्रसार भारती से है। फूल देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूल देवी महोत्सव 2024 उत्तराखंड में मनाया गया है अभी हाल ही में। शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेकजेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो आइसलैंड से है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटियाई 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशेल्स के साथ प्रारंभ करेगी। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया है। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी जी को नामित किया है। ये आर्चरी की प्लेयर हैं। रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? व्लादिमीर पुतिन जी ने जीता है। डायना मेमोरियल अवार्ड किसको किसको मिला है? तो मानसी गुप्ता, उदय भाटिया जी को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने पहला अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का कहाँ तैयार किया है? तो जोधपुर में तैयार किया है। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो मलयालम से संबंधित है। पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीपीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मोहाली में हुआ है। WPL 2024 यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी ने जीता है। इसकी जो कप्तान है वो स्मृति मंधाना जी हैं। प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई? उत्तर प्रदेश में मनाई गई। किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो गुलबीर सिंह जी ने। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? टाइगर ट्रायम्फ 24 प्रारंभ किया है। चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था, इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया में है। किस कैरेबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुयाना। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो मंगल ग्रह पर की गई है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को भी हाल ही में मनाया गया है। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है। इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही है? तो इस बार 126 रही है। लास्ट ईयर भी 126 ही थी। 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष हुई है? तो वर्ष 2023 में 174 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्मी जो है ऑब्जर्व की गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो सखी ऐप विकसित किया है। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है। 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? तो भारत की मेजबानी में होगी। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने साझेदारी की है। वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो परफ्यूर जो है ये दूसरा स्टार्टअप बन गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? तो ब्राजील के साथ पहली बार की है। यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2035 से। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड से भाग लेने पर रोक लगाई है? तो रूस और बेलारूस। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे मूल स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो चावल और गेहूं को।
गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ करेगी। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया है। तो ये रहा पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।